हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। देख सकते हैं 2024 से 25 का है, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स। ठीक है, सो ये पूरा मैंने प्रॉपर केवी का ही वेबसाइट से ढूंढ के निकाला है, वो भी आप लोगों के लिए बस एक सिंपल सैम्पल पेपर। ओके, सो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अ नंबर विच हैज़ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल्स टू ट्वाइस नंबर इज कॉल्ड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। तो आप लोग का परफेक्ट नंबर करेक्ट है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर? इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है? आप लोगों को पता ही होना चाहिए, 2। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 30 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द गार्डन? तो इसका ऑप्शन होगा वाला 12 मीटर, करेक्ट। ठीक है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज लेंथ ऑफ इज वन ऑफ इट्स साइड इट्स डिवाइडेड मल्टीप्लाइड। देन इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर अभी मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग अपना होमवर्क कर लाना, क्योंकि ये वाला सबसे ईजीएस्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। 11 या हाउ मैनी होल यूनिट्स आर 7/2? सो इनमें से कौन से होल यूनिट्स 7/2 का? सो 6 या 3। तो इनमें से कौन सा राइट द मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ वगैरह वगैरह? 3/1/4 का तो आई थिंक ये वाला है। व्हाट इज़ द इन द पिक्टोग्राफ वी यूज टाइली? तो इसमें पिक्चर्स आएगा। ओके, ठीक है। देन दिस क्वेश्चन यूजिंग इन टैली मार्क रिप्रेजेंट्स, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट्स कर रहा है 6 को? तो इसमें अगर आप लोग गिनेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये 6। बट टैली मार्क में ऐसा नहीं होता है। टैली मार्क में होता है लाइक ये 4 गिना और इसको हम लोग 5 मानते हैं और इसको 1 मानते हैं इसके बाद। तो ये कितना हो गया? टोटल 6 हो गया। ठीक है, और इसमें तो कुछ अलग बता रखा है, तो ये तो रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, नन ऑफ दीज रॉन्ग है, और ये वाला करेक्ट है। देखो आप लोग इसका तरीका देखो, इसमें इसने ऐसे करा है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो आप लोगों का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन विल बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है। देन व्हाट आर द नंबर ग्रेटर देन? इसमें से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर कौन सा बड़ा होता है? मतलब पॉजिटिव, नॉर इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका आई थिंक 0 है तो 1 है, 0 और लो नहीं। Then what is the order of rotational symmetry of a square? What is the order of this one? Then ये वाला, ठीक है। इसमें आप लोगों का ये वाला करेक्ट है, इक्विलैटरल। इसमें आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें आप लोगों का अ फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स ऑफ अ कॉल्ड रेक्टेंगल इफ। तो इसका आप लोगों का आंसर आएगा बी वाला। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, देन इसके मैंने ये वाले आंसर यहाँ पे आप लोगों को निकाल के दे दिए थे। ठीक है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8। ठीक है, इसका आंसर है। Then the line that divides the figure into 2 equal parts is known as the symmetry. ठीक है, the formula for area of a triangle is 1/2 into base into height. Okay, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। When one unit is divided into several equal parts, each part is called a fraction, right? डैश कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट सर्कल्स। ये आप लोगों को पता ही है, सर्कल्स को पार्ट करने में, तो सर्कल्स ड्रॉ करने में किस चीज़ का काम आता है? कॉम्पास, राइट। देन 2/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6/9 ट्रू फॉल्स। तो ये आप लोगों का ट्रू। ठीक है, देन द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड टू ट्विन प्राइम नंबर, फॉल्स। ठीक है, देन 2 numbers that do not have a common factor other than 1 are said to be
को प्राइम, ट्रू और फॉल्स, सो ट्रू, ठीक है। देन पेरीमीटर ऑफ ई इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 प्लस लेंथ ऑफ अ साइड, नहीं ये तो गलत है। तो ये देखो यहाँ पे भी हमने अभी भी करा है, पर ये एरिया वाला है, पेरीमीटर का कुछ अलग होता है, तो ये वाला फॉल्स है, ठीक है। देयर इज़ नो प्राइम नंबर हुज यूनिट्स इज 4, या ट्रू, ये वाला तो ट्रू है ही। देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ठीक है, या देन यहाँ पे आप लोगों का जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, या दिस वन मार्कअप। देन यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ दी थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग अ पेरीमीटर of 55 centimeter and having two sides of length 2 centimeter and 14 centimeter respectively। तो इसमें आप लोगों को करना है 55 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डालना है, देन आप लोगों को इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को बताना है ट्राइंगल की थर्ड लेंथ क्या होगी, इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। इन दोनों का आप लोगों को पहले ऐड करना है, ऐड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा इसका आ जाएगा आई थिंक 34, दिस प्लस दिस, और इसकी थर्ड साइड ऐड करनी है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है, थर्ड साइड ऐड करनी है, सॉल्विंग के बाद 55 माइनस 34 देन 21 आप लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 21 सेंटीमीटर ये आप लोगों का आंसर होगा। समझ नहीं आया तो उसके लिए माफ़ करना, जल्दी जल्दी में लिखा था मैंने, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 2/6। 2/6 से भी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो 4/12, 8/24, 10/30 और 6/18, ठीक है। देन ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्राइंग चेक इट सेटिस्फाइड द बोथ रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आप लोगों को एक 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का मतलब 2 और 10 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल बनाना है और उसको दिखाना है कि वो सेटिस्फाइज करता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ में, नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है द शेप ड्रॉन इज़ अ रेक्टेंगल एंड इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। देन यहाँ पे आप लोग को करना है, यहाँ पे आप लोग को एक रफ स्केच बनाना है, किसका, एक ट्राइंगल का बना सकते हो, कोई सी भी शेप का बना सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग एक ट्राइंगल दे रखा है, बीच में से डिवाइड कर रखा है, उसको हम बोलते हैं लाइन सिमेट्री। और एक और ट्राइंगल हमें दे रखा है, एक और हाँ ट्राइंगल दे रखा है, ओके बच्चों। तो ये इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल सिमेट्री। अभी रोटेशनल सिमेट्री कैसे बनी हुई है, इसमें एक सिंपल एक ट्राइंगल दे रखा है, इसके लिए जिससे कुछ ऐसे दे रखा है, देन 360 डिग्री लिख के इसको रोटेशनल सिमेट्री नाम का इसको कुछ नाम दे दिया, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री इसको नाम दे दिया, ठीक है। इतना समझ आया। एंड देन अ ट्राइंगल विद एटलीस्ट 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एटलीस्ट 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है। देन ये है अ क्वाड्रिलेटरल विद नो सिमेट्री इज नो रिफ्लेक्शन, इस क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम सिमेट्री, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं, और ये आप लोगों को कुछ फिगर्स दे रखे हैं। इतना आप लोगों को समझ आया, ओके गुड, राइट। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, या ठीक है। सो इसमें से आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ग्रेटर है, -10 डिग्री और -12 डिग्री। तो -12 बड़ा है 0 और -20, तो 0 बड़ा है। देन +17 और -10, तो +17 बड़ा है, और +9 और -9 में +9 बड़ा है, ठीक है। इंटीजर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैंने आपको चैप्टर का अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन हमें जानने हैं। तो 104 का क्या है, 2/3 × 13, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। देन 243 का है 3/5, बस इसका खाली इतना है। और 360 का है 2/3 × 3/2 × 5, ओके। Then next what is the area of a rectangular garden is 25 meter long and 300 square meter. Then what is the width of a garden? तो ये आपकी कॉपी में से ही दे रखा है, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट आंसर लिख दिया 12 मीटर। ये आपकी नोटबुक में से ही कोई क्वेश्चन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, तो इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आपको पहले इन सबके एलसीएम वेलसीएम निकाल के इनके असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैंने निकाले नहीं क्योंकि इधर ज़्यादा स्पेस नहीं था, डायरेक्ट लिख दिया। तो 2/5 स्मॉलेस्ट, उससे बड़ा 7/10, और उससे भी बड़ा 11/15, ओके। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा
इफ़ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, तो उसको आप लोग बता रहे हैं उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसने 3 राउंड स्क्वायर पार्क के लगाया, उसकी साइड थी कितनी 75 मीटर थी, तो उसने कितना राउंड में लगाया होगा, मतलब 3 राउंड लगाए होंगे तो 900 मीटर उसका आंसर होगा। ठीक है, देन यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 4 मीटर आर इन 4 कॉर्नर्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। ठीक है, तो क्या हो गया, लेंथ इज इक्वल्स टू 12 मीटर, विड्थ इज इक्वल्स टू 10 मीटर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आंसर आ गया 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था। देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, या व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, ये भी आप लोगों की नोटबुक में से ही दे रखा है, इसलिए डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने, तो इसका है 8000 रुपीज़। ठीक है, देन इनके कुछ आप लोगों को फ्रैक्शन दे गए थे, इन्हें इम्प्रॉपर में लिखना था, तो 9/2 का 4 1/2 और 9/5 का 9/5 का 1 4/5 और 21/19 का 12/19 1 2/19। सॉरी मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक है, 9/2 का 4 1/2, 9/5 का 1 4/5, 21/19 का 1 2/19 और 41/19 का 4 5/9। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स, तो इसको हमें क्या करना है लोएस्ट टर्म्स में लिखना है, मतलब इसको और कितने लोएस्ट टर्म्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, 17/51 इसका आएगा 1/3 और 64/144 का 4/9। ठीक है, तब वो कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल, अभी आप लोग की नोटबुक में से दे रखा है, तो मैंने आप लोगों को करना है एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है कुछ इस तरीके से, देन उसके आर्क वार्क का जो भी काम होता है उसमें आप लोगों को इसका एंगल ढूंढना है, देन उसको डिवाइड करना है, देन ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, देन ए सी डायगनल 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, देन आप लोग कुछ इस तरीके से ही फिगर बनाना है, और ये तो पॉसिबल है कि आपके एग्जाम पेपर में आएगा। ठीक है, जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ उसका 80% आप लोगों के एग्जाम्स में आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं, कौन सा है, हाँ, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो 0 से और -10 डिग्री में से कितने, इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, -6 -5 -4 -3 -2 और -1। ठीक है, देन -4 एंड 4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, बस इसको में इतना ही है। देन नेक्स्ट आते हैं, ये सेम क्वेश्चन है, मैं सोचना कि ये नहीं करवा रही है, ये वही सेम है। देन आप लोगों को कुछ फिगर दे रखा है, ये भी देख लेते हैं मार्कअप में। ठीक है, ये आप लोग को एक फिगर दे रखा है, तो इसमें कुछ आप लोगों को बताया गया है, कुछ सी लेवल्स बताए गए हैं। सो ए में क्या आएगा 1500 मीटर, बी में आएगा -1000 मीटर, और सी में आएगा 500 मीटर, और डी में आएगा 1500 मीटर, इसमें भी ई में आएगा 0 मीटर, और एफ में आएगा 500 मीटर, और जी में आएगा 250 मीटर। ठीक है, देन व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट, तो हाईएस्ट लेवल किसका है, ए का है, और लोएस्ट किसका है, डी का है। देन आप लोगों को बताना है राइट द पॉइंट्स ऑफ ए बी सी डी सी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर हाइट्स में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, पहला है तो डी, उसके बाद बी, फिर ई एफ जी सी ए। ठीक है, देन आप लोग आता है व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट अबव द। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, ये 88,848.86 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे भी आप लोगों का एक क्वेश्चन है, इसके बाद भी क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लोएस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल ऑन लैंड और ऑन द ओशन फ्लोर, व्हाट इज़ द हाइट। ठीक है, तो इसकी हाइट आप लोग बतानी है, तो इसका है 36,200 फीट। ठीक है, देन आप लोगों को कुछ फिगर दे रखा है, इसमें से आप लोग का आंसर है क्लास 6 स्टूडेंट वाइल स्टडिंग मेंसुरेशन were given a test of measuring a field using meter tape. The student found out
लेंथ ऑफ फील्ड एज 112 मीटर एंड ब्रेथ एज 85 मीटर। तो इसका आंसर आएगा द एरिया ऑफ लैंड इज 9,520 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन इसका आंसर द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग एट 2 per square meter is 788. Then distance travel to go around the field 3 times is 1182 meter. Then what time will a child take if he walks at a rate of 3 meter square 3 rounds? तो इसका क्या होगा 394 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।